ब्रैकेट ऑर्डर्स क्या होते हैं, आप किस तरीके से इसे आप अपने सिस्टम में लगा सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, ये कहाँ कहाँ लगाए जा सकते हैं। ये एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन है और आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो आज इसे हम देखते हैं धन के इंटरफेस पे। तो हम सबसे पहले web.dhan.co पे आ जाते हैं और हम किसी भी शेयर पे यदि हम बाई करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पे हम ये बाई के लिए क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रेडिंग वाला जो सेक्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे, यानी इंट्राडे के लिए। तो पहली चीज़, आपके ब्रैकेट ऑर्डर्स जो है वो सिर्फ इंट्राडे में लगाए जाते हैं। ये आपके इन्वेस्टिंग वाले में आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है। जब आप ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो ब्रैकेट ऑप्शन मिलता है। ये एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर मतलब आप कोई भी शेयर अगर खरीद रहे हैं तो उसी समय, आप खरीदते समय ही उस पर आज आप दिन भर का टारगेट बताते हैं कि मैं इस प्राइस पे खरीद रहा हूँ और इसके बाद अगर ये भाव चढ़ के अगर यहाँ इस स्पेसिफिक प्राइस पे आ जाए, जिसे हम टारगेट बोलते हैं, तो आप निकल जाइए, या अगर प्राइस गिर के मेरे स्टॉप लॉस जो दूसरा प्राइस है उस पे आ जाए तो भी आप निकल जाइए। तो यानी आप खरीदते समय ही अपना टारगेट और स्टॉप लॉस इंट्राडे में आप बता देते हैं, तो वो ऑर्डर होता है ब्रैकेट ऑर्डर। तो ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये इंट्राडे में लगता है, ये आपके जो है डिलीवरी में नहीं लगता है। दूसरा, आप इसे अपने फ्यूचर्स में भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं फ्यूचर्स में क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग में आपको ये ब्रैकेट ऑर्डर जो है वो दिखाई देगा। तो आपको ये इक्विटी में भी मिलता है, आपके फ्यूचर्स में भी मिलता है। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये लगाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप ये ट्रेडिंग वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका इंट्राडे बना देता है और यहाँ पे ये मार्केट, लिमिट, ट्रिगर, कवर और लास्ट में है ब्रैकेट ऑर्डर। अब ब्रैकेट ऑर्डर में सबसे पहला आपका बाइंग का प्राइस, जो भी आप प्राइस बाय करना चाह रहे हो, तो या तो आप सीधा मार्केट सेलेक्ट कर लें कि भाई इस समय जो भी मार्केट में प्राइस हो उस पर प्राइस पे मुझे बाय कर दे। जैसे अभी प्राइस 817 रुपये 65 पैसे के आसपास चल रहा है। जरूर नहीं आपको इसी प्राइस पे मिले, हो सकता है 5 पैसे ऊपर मिल जाए, हो सकता है 5 पैसे नीचे मिल जाए। तो ये अभी इसका जो है प्राइस चल रहा है, तो ये आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, या आप उसको खुद बता सकते हैं कि नहीं, जब प्राइस 817 रुपये 50 पैसे जब आए तब मुझे ये खरीदना है। ठीक है, ये आपने अपना बाइंग प्राइस बता दिया। अब आपने 817.50 आपने बाइंग प्राइस बता दिया। अब यहाँ से आप बोलते हैं कि अगर यहाँ से ये 10 रुपये ऊपर चला जाए तो आप उसका प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यानी 817 से अगर 827 रुपये 50 पैसे पे चला जाए तो इसका प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसी तरह से स्टॉप लॉस में भी यदि हम यहाँ पे भी 10 रुपये जो है स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो ये अब आप देखेंगे कि 817 रुपये से अगर 10 रुपये ऊपर चला गया, यानी 827 रुपये 50 पैसे चला गया, तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और अगर वहाँ से 10 रुपये नीचे चला गया, यानी 807 रुपये 65 पैसे हो गया, तो मेरा स्टॉप लॉस बुक हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप जो है वो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट दोनों आप जो है वो एक ट्रेड में लगा सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस जो है वो लग गया है और टारगेट लग गया है 10-10 रुपये का। और अब हम ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम इंस्टेंट बाय पे क्लिक कर देते हैं और हमारा ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को चला गया है। आप यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आप देख भी पाएंगे कि आपका ऑर्डर अभी जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अभी प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्राइस में बढ़ा के यहाँ पे मान लीजिए 7 कर देता हूँ और फिर मैं, तो अभी आप देखेंगे, देखिए मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब ये देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका ऑर्डर बाय का एग्जीक्यूट हो गया है और ये BO यानी ब्रैकेट ऑर्डर आपको दिखा रहा है और ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब यहाँ पे 2 सेल ऑर्डर लगे हुए हैं और ये देखिए इनके साथ में BO है। ये 2 जो सेल ऑर्डर हैं ये आपको क्लियर बता रहे हैं कि एक जो है वो ट्रिगर वाला ऑर्डर है, यानी अगर प्राइस गिर के 807 रुपये 65 पैसे पे आएगा तो ये जो है ट्रिगर हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया। और दूसरा जो बोल रहा है कि अभी प्राइस 817.50 है, अगर ये चढ़ के प्राइस 827 पे चला गया तो ये जो है ये हमारा टारगेट ऑर्डर हो जाएगा। तो जब भी प्राइस ऊपर 827.65 पे जाएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा टारगेट, और अगर प्राइस नीचे गिर के 807 रुपये 65 पे, ये जो यहाँ पे आपको ट्रिगर दिख रहा है, वहाँ पे अगर चला गया तो हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो मैं आपको एक एक करके मैं यहाँ पे आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे ये जाएंगे और हम फिर से ट्रेडिंग वाले सेक्शन में जाते हैं और ब्रैकेट में जाते हैं, हम यहाँ कुछ भी प्राइस डालते हैं। मान लीजिए अब हम स्टॉप लॉस सिर्फ छोटा डालना चाहें, तो मान लीजिए अगर मैं 2 रुपये स्टॉप लॉस डालूँ
तो आप देखेंगे कि ये रेड में ये लाइन दिखाई दे रही है, और ध्यान से यहाँ पढ़ेंगे तो स्टॉप लॉस शुड बी बिटवीन 2 रुपीज़ और 130 रुपीज़। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी इसी की वजह अगर हम यहाँ जो है ये डालेंगे तो टारगेट हम कितना भी डाल सकते हैं, लेकिन इक्विटी के लिए स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम 0.25% या 50 पैसे, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये जो है कम से कम रिक्वायरमेंट है। तो जैसे इस केस में 2.05, तो अगर मैं इसको 2.5 कर दूंगा तो वो ले लेगा। यहाँ मैं 1 रुपये भी रख दूँ, 10 रुपये भी रख दूँ, टारगेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस में 0.25 या 50 पैसा, दोनों में से जो भी ज़्यादा बड़ा है कम से कम उतना आपको स्टॉप लॉस जो है वो रखना पड़ेगा इक्विटी के लिए। वहीं फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स के, तो ये जो है 0.25 की जगह आप 0.2% का स्टॉप लॉस जो है वो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, और ये जो आप जो ये शेयर बाय करते हैं, मैंने अभी एक ही बाय किया है, लेकिन मान लीजिए अगर आपने 100 शेयर बाय किए हैं तो आप उसको पार्शली एग्जिट नहीं कर सकते। इसका मतलब समझिए क्या मतलब हुआ। अगर आपने 100 शेयर बाय किए हैं तो जब भी आप ट्रेड से एग्जिट करना चाहेंगे तो आपको वो 100 के 100 एक साथ एग्जिट करने पड़ेंगे। आप उनको जो है अलग अलग एग्जिट नहीं कर सकते हैं। यानी आप चाहेंगे मैं 25 पहले एग्जिट करूं, 75 बाद में एग्जिट करूं, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको 100 के 100 एक साथ एग्जिट करने पड़ेंगे। दूसरी बात, ये जो ऑर्डर हैं अगर आप इनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो आपका ये जो मेन ऑर्डर है ये भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको मैं कैंसिल करके दिखाता हूँ। ये सेलेक्टेड ऑर्डर को ये बोल रहा है कि क्या मैं कैंसिल कर दूँ, तो ये मैंने जो है वो ऑर्डर यहाँ पे आपके सामने कैंसिल कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे ऑर्डर्स में देखेंगे तो आप देखिए हमने दोनों कैंसिल किए थे, तो एक ऑर्डर जो है वो कैंसिल हुआ और दूसरा सक्सेस दिखा रहा है, क्योंकि हमारी जो पोजीशन थी वो पोजीशन हमारी जो है स्क्वायर ऑफ हो गई है। तो अगर अभी आप यहाँ पोजीशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यानी कि अगर आपने कोई बीओ ऑर्डर लिया है या ब्रैकेट ऑर्डर लिया है तो उसके टारगेट और स्टॉप लॉस आप हटा नहीं सकते हैं। यदि आप उसे हटाएंगे तो उस समय जो भी पोजीशन है, जो भी प्राइस उस समय चल रहा है, उस पे वो पोजीशन आपकी स्क्वायर ऑफ कर दी जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में पता होनी चाहिए। एक और जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो जैसे इंट्राडे के लिए पोजीशन ली जाती है तो आपको ये 320 से पहले अपनी जो है पोजीशन से एग्जिट करना है। अदरवाइज 320 पे ये ऑटोमेटिक जो है वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और ये पोजीशन डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती है। बीओ पोजीशन इंट्राडे के लिए ही बनी है। इंट्राडे में आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना है, जैसा कि अभी मैंने किया है। नहीं तो ये 320 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ होगी, ये डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं दोस्तों जो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल इस चीज़ में होती है कि अगर आप इस तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं करते हैं और हम बहुत जल्दी ट्रेड से या तो जो है हम जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या लॉस को होल्ड करके पकड़े के बैठे रहते हैं। तो उस केसेस के लिए आपका जो भी प्राइस हो वो आप प्राइस लगा के और अपना स्टॉप लॉस लगा के अपना टारगेट लगा के एक साथ आप ऑर्डर ले सकते हैं और फिर आप अपने काम पे जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। ये कंप्लीट समझ के कि अगर ऊपर टारगेट आया तो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टॉप लॉस आया तो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं आया तो 320 पे ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाएगा या आप 320 से पहले लॉग इन करके आप उस ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ कर दें। तो ये बेनिफिट है इसका कि आप ऑर्डर लगाते समय अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइडेड है तो वो ऑर्डर के साथ ही लगा दीजिए। फिर उसके बाद आपको दिन भर स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। 320 से पहले एक बार आके आप अपना ऑर्डर, अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट में, लॉस में है तो लॉस में, आप उसे स्क्वायर ऑफ कर दें अगर ऑलरेडी आपके टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो ये है दोस्तों आपके लिए ब्रैकेट ऑर्डर। बहुत ही अच्छा यूज़फुल फीचर है जो धन आपको प्रोवाइड करता है। तो आप इस तरीके से आप ये अपना ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।